नमस्कार, केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रेबिका कोटी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए, डॉक्टर लोकेश पाटिल। सांप्रदायिक लैब में तब्दील हो रहा कर्नाटक, केरल के सीएम पिनाराई विजयन। विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर बेंगलुरु में झीलों को बंद करने, अतिक्रमण की अनुमति देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, मांग हुई तेज, 7 राज्यों ने पारित किया प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी पीएलसी का किया विलय। अब समाचार विस्तार से। भारत में बहुत से लोग रक्तदान करने से डरते हैं, लेकिन रक्तदान करने से न डरे। रक्तदान से अतिरिक्त आयरन दूर होता है, उच्च लोहा तत्व हृदय रोग और रक्त कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को रोक सकता है। डॉक्टर लोकेश पाटिला ने कहा, वहां बेन्नकनली गांव के हनुमान मंदिर परिसर में संगमा क्लिनिक लैब और थेरकेयर सर्विस सेंटर, कर्नाटक जागरूकता मंच, भारतीय रेड क्रॉस संगठन, प्रगति स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थान, न्यू मदर तेरेसा सिटी और ग्रामीण विकास संस्थान में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्मदिन एवं कल्याण कर्नाटक मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में बतौर मुख्य अतिथि थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि कर्नाटक में कुछ ताकतें उत्तर भारतीय राज्यों की तरह से सांप्रदायिक प्रयोगशाला में बदलकर राज्य का नाम खराब कर रही है। विजयन ने बेंगलुरु में अपने कर्नाटक सक्षम बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और रेल संपर्क के मुद्दों पर चर्चा की और बाद में कोलार के बागपल्ली में एक पार्टी बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा, अगली पीढ़ी के भगवाकरण के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं और पाठ्य पुस्तकों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रगतिशील विचारकों के विचारों की जगह सांप्रदायिक दिमागों को मूर्तियों के रूप में पेश किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि वहां बेंगलुरु में झीलों के बंद करने के और किए गए अतिक्रमण की जांच करवाएंगे। विधानसभा में बार बार हड़कंप मच गया है क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा, विशेष रूप से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश की। यहां आरोप लगाते हुए कि उसने सत्ता में रहते हुए झीलों को बंद करने और अतिक्रमण की अनुमति देने के लिए अतीत में निर्णय लिया है, जो भारी बारिश होने पर शहर में जलजम हो गया है, जिसके कार्यकाल के दौरान झीलों को बंद कर दिया गया था, जिसके लिए किस लेआउट को विकसित किया जाना है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। कौन सी झील को कब किस कारण से बंद कर दिया गया था, मैं इसकी पूरी तरह से जांच कराने के लिए तैयार हूं। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आने के साथ ही पार्टी के भीतर राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। इसी क्रम में सोमवार को भी 7 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों समेत पार्टी की 8 स्थानीय इकाइयों ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस की इन इकाइयों ने ये प्रस्ताव उस वक्त पारित किए हैं जब गत 9 सितंबर को कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने यहाँ संकेत दिया था कि वहां पार्टी का अध्यक्ष बनने के अपने पुराने फैसले पर कायम है। राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद आज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार और मुंबई की कांग्रेस इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कैप्टन ने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी का बीजेपी में विलय कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किरेन रिजिजू, बीजेपी नेता सुनील जाखड़ और बीजेपी पंजाब प्रमुख अश्विनी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। अमरिंदर सिंह को पार्टी में शामिल कराने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में स्वागत है। पंजाब सीमावर्ती राज्य है, इसलिए देश की रक्षा के लिए पंजाब में शांति और सुरक्षा जरूरी है। तोमर ने कहा कि कैप्टन साहब की सोच बीजेपी से मिलती जुलती है। सबसे पहले राष्ट्र और फिर पार्टी बीजेपी की सोच है, जिसे कैप्टन साहब ने हमेशा अपनाया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ 1986 में अपने घनिष्ठ संबंध को सोमवार को याद किया और सवाल किया कि वह संगठन के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों नहीं रख सकते? खान ने कहा कि देश में विभिन्न राज्य भवनों में ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर और आधिकारिक तौर पर आरएसएस से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पहले वह एक स्वयं सेवक है और जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस परेड में संगठन को आमंत्रित किया था, तो उनके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने में क्या दिक्कत है? खान पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने हाल ही में त्रिशूर में भागवत से मुलाकात क्यों की थी। अब समय एक ब्रेक का, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स
04024565786 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर उसकी सरकार को गिराने की कोशिश करने के आरोप के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी करेंसी में लोगों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा, बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे हमारे विधायकों को लालच देकर अपने ओर करने की कोशिश की गई थी ताकि पंजाब की जनता की ओर से भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को तोड़ा जा सके। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, जिस वक्त पंजाब में चुनाव चल रहे थे और वोटिंग हो रही थी तब भी लोगों को लालच दी गई थी, लेकिन लोगों ने इन पैसों और लालच को लात मारकर हम पर भरोसा जताया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने आज सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात की वजह क्या है। थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे समय की है जब हाल ही में उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि वहां अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के कुछ घंटे पहले थरूर ने कांग्रेस में सुधार की मांग करने वाली एक पोस्ट को समर्थन करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद के हर उम्मीदवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि निर्वाचित होने पर वह उदयपुर नव संकल्प को पूरी तरह लागू करेगा। यूक्रेन से मुकाबले में खुद को पिछड़ता देख रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा बमों और मिसाइलों की बरसात करके फिर से हाहाकार मचा दिया है। इससे यूक्रेन में खलबली मच गई है। करीब 7 माह से चल रहे युद्ध में इन दोनों रूस ठंडा पड़ गया था। हालत ये हो गई कि उसके काफी सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे थे। यूक्रेन ने खार्किव, कुपियंस्क जैसे कई शहरों से रूसी सैनिकों को हाल ही में खदेड़ दिया। इसके बाद अब रूस फिर से आक्रामक हो गया है। यूक्रेन का परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोबारा से रूस के निशाने पर है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। एक्स बॉयफ्रेंड के बर्थडे विश में बोल्ड लुक में पहुंची जानवी कपूर। तस्वीरों ने मचाया शोर। अब समाचार खेल जगत के। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले राहुल ने कहा। अंत में समाचार बाजार के। मुफ्त राशन योजना पर आई बड़ी खबर। खाद्य सचिव सुंदाशु पांडे ने दी अहम जानकारी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए, डॉक्टर लोकेश पाटिल। सांप्रदायिक लैब में तब्दील हो रहा कर्नाटक। केरल के सीएम पिनाराई विजयन। विधानसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर बेंगलुरु में झीलों को बंद करने, अतिक्रमण की अनुमति देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, मांग हुई तेज। 7 राज्यों ने पारित किया प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी पीएलसी का किया विलय। केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ अगले बुलेटिन में। धन्यवाद।